डॉगनी कैफे में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है हर डॉग लवर के लिए और खास करके जो स्ट्रीट डॉग की केयर करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पारो वायरस के बारे में। दोस्तों पारो वायरस ऐसी संक्रामक बीमारी है जिसके कारण ज़्यादातर जो छोटे पिल्ले हैं पपी एज में ही उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी इम्यूनिटी काफ़ी जो कम होती है। और स्ट्रीट डॉग ज़्यादातर दोस्तों इसकी चपेट में सबसे ज़्यादा आते हैं। और ज़्यादातर दोस्तों सर्दियों के मौसम में या फरवरी मार्च के महीने में ये जो पारो वायरस की जो बीमारी है छोटे पिल्लों में सबसे ज़्यादा होती है। तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आपके पिल्ले या डॉग में पारो वायरस की बीमारी आ जाती है, उसके लक्षण अगर आपके पिल्ले में दिखाई देने लग जाते हैं, तो अपने को कौन सी मुख्य बातें हैं उनका ध्यान रखना होगा। और दूसरा एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे कि इमरजेंसी में अपन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन रख सकते हैं जो अपन छोटे पिल्ले को अपन दे सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कभी कभी दूर दराज के इलाके होते हैं, वहाँ पे वेटनरियंस की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो अपन इमरजेंसी मेडिसिन एक तरह से फर्स्ट एड के तौर पर भी अपन दोस्तों दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि छोटे पिल्ले हैं उनमें पारो वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है और जल्दी होता है, और ज़्यादातर जो छोटे पिल्ले हैं उनकी मृत्यु पारो वायरस के कारण ही होती है। एक तरह से संक्रामक बीमारी है। तो दोस्तों इसका क्या है कि ट्रीटमेंट लक्षणों के आधार पर ही किया जाता है। इसका पर्टिकुलर इस बीमारी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लक्षणों के आधार पर ही आपके पिल्ले का ट्रीटमेंट होता है। अगर आपके डॉग को आपके पिल्ले को उल्टी हो रही है तो उल्टी का ट्रीटमेंट है, डायरिया है तो दोस्तों डायरिया का है, और वीकनेस है डिहाइड्रेशन है तो डिहाइड्रेशन का दोस्तों ट्रीटमेंट होता है। क्योंकि दोस्तों इस वायरस से डॉग की बॉडी है वो खुद लड़ती है। अगर छोटे पिल्ले की इम्यूनिटी अच्छी है तो वो जल्दी रिकवर हो जाता है, रिकवरी बहुत फास्ट होती है। अगर आपके पिल्ले की इम्यूनिटी काफ़ी कम है, काफ़ी वीक है, तो दोस्तों वहाँ पे कभी कभी छोटे पिल्ले की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों ट्रीटमेंट के माध्यम से क्या है कि एक तरह से डॉग या छोटे पिल्ले की बॉडी को एक तरह से जीवित रखा जाता है, ताकि डॉग के शरीर में ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी बने। इम्यूनिटी बनने के बाद डॉग की जो बॉडी खुद है पारो वायरस से लड़ सके, उससे दोस्तों बाहर आ सके। तो दोस्तों इसका कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं होता है, पर दोस्तों अपने को कुछ बातों का अपने को ध्यान रखना चाहिए जिनके बारे में अपन बात करते हैं। अगर दोस्तों आपके पिल्ले में पारोवायरस के लक्षण आ गए हैं, छोटे पपी में पारोवायरस के लक्षण आ गए हैं, तो आपने सबसे पहला काम यही करना है कि उसका खाना पीना बिल्कुल बंद कर देना है। नहीं तो दोस्तों ज़्यादातर अपन देखते हैं कि जैसे ही पारोवायरस के थोड़े लक्षण आते हैं पपी के अंदर, तो क्या है कि पेट ओनर ज़बरदस्ती उनको पानी या कुछ खिलाने की कोशिश करते हैं ताकि उनका डॉग है जो भूखा ना रहे। तो दोस्तों आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पारोवायरस के जैसे ही लक्षण आते हैं तुरंत आपने खाना पीना बंद कर देना है। और दोस्तों दूसरा काम आपने ये करना है कि अगर पारो वायरस के दौरान आपका जो पिल्ला है उसको उल्टी हो रही है तो आप उल्टी की दवा दे सकते हैं। डायरिया है तो डायरियल जो एंटी डायरियल दोस्तों मेडिसिन आप दे सकते हैं। वेट के नंबर है तो बहुत अच्छी बात है, आप उनको कॉल करें। उस तरह से आप एक तरह से फर्स्ट एड का कोई भी आप ट्रीटमेंट दोस्तों ले सकते हैं, जिसमें उल्टी जो डायरिया की है जो दवाएं हैं दोस्तों, डिहाइड्रेशन की जो जो दवा होती है वो मुख्य होती है। तो आपने दूसरा काम यही करना है कि अगर आपके पिल्ले को उल्टी या डायरिया होता है तुरंत आप जो उल्टी रोकने के लिए, दस्त रोकने के लिए कोई भी मेडिसिन दे सकते हैं। और दोस्तों ये काम अपने को तब करना है जब लगता है कि आपके आसपास वेटनरियंस की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो इमरजेंसी में अपन फर्स्ट एड के तौर पे अपन दे सकते हैं। और दोस्तों कुछ मेडिसिन है जिनका जो मैं लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप दे सकते हैं कि जो उल्टी के लिए कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं, कितनी मात्रा में, डायरिया के लिए अपन कौन सी दे सकते हैं। अब दोस्तों आपने एक लास्ट काम ये करना है, क्योंकि दोस्तों पारो वायरस में उन पिल्लों की मृत्यु ज़्यादा होती है जिनमें डिहाइड्रेशन बढ़ जाती है। जिन पिल्लों में डिहाइड्रेशन बढ़ेगी उनकी मृत्यु ज़्यादातर उनकी मृत्यु होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए दोस्तों उनकी डिहाइड्रेशन कम करने के लिए आपको वेटनरियंस के पास लेके जाना होगा, जहाँ पे उसको फ्लूइड थेरेपी दी जाएगी, सेलाइन चढ़ाई जाएगी। और दोस्तों इस दौरान अपने को 3 से 5 दिन भी पारो वायरस को रिकवर होने में टाइम लग सकता है, कभी कभी तो एक एक हफ्ता तक भी लग जाता है। तो अपने को कंटिन्यूटी में दोस्तों सेलाइन चढ़ानी पड़ती है, जैसे हमने इस जो स्ट्रीट पपी की हमने अभी चढ़ाई है। और दोस्तों ये सेलाइन कभी कभी एक बार चढ़ती है दिन में, कभी कभी ज़्यादा स्थिति नाजुक हो तो वहाँ पे दिन में 2 बार भी दोस्तों आईवी फ्लूइड थेरेपी दोस्तों अपने जो पिल्ले को है दोस्तों दी जा सकती है। और दोस्तों आईवी फ्लूइड थेरेपी के साथ कुछ एंटीबायोटिक्स भी दिए जाते हैं ताकि कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, और साथ में मल्टीविटामिन्स भी दिए जाते हैं ताकि डॉग की जो इम्यूनिटी है, छोटे पिल्ले की इम्यूनिटी जल्दी जल्दी बने और उसकी जो बॉडी है पारो वायरस से लड़ सके। तो दोस्तों अपने को इन बातों का ध्यान रखना होगा कि पहला तो दोस्तों जब भी आपको लगता है कि आपके पेट के अंदर, छोटे पिल्ले के अंदर दोस्तों पारो के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, खाना पीना बंद कर दो। जैसे ही लगता है कि उल्टी या डायरिया हो रहा है तो एक बार अपन फर्स्ट एड के तौर पे एंटी डायरियल या अपन उल्टी के लिए कोई भी अपन दोस्तों मेडिसिन दे सकते हैं। और दोस्तों तीसरा काम करना है, डिहाइड्रेशन रोकनी है। जितना अपन डिहाइड्रेशन को कंट्रोल कर पाएंगे डॉग के अंदर, उतना अपना जो छोटा पिल्ला है जल्दी रिकवर होगा। और दोस्तों इसके लिए अपने को वेट के पास लेके जाना बहुत जरूरी हो जाता है। अब दोस्तों एक बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, कि जहाँ पे लगता है कि पारो वायरस अपने पिल्ले को हो गया है तो अपन एक तरह से ये मेडिसिन अपन अपने पिल्ले को शुरू कर सकते हैं। इसका नाम है
पारो वायरस ड्रॉप। दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, आप ऑनलाइन भी इसको परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अपन क्या है कि पारो वायरस का ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके साथ साथ में अपन दे सकते हैं। और खास करके लिए उनके लिए है कि जहाँ पे वेटेरिनरी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, स्ट्रीट डॉग रख रहे हैं, स्ट्रीट डॉग की केयर कर रहे हैं, जहाँ पे लगता है कि हल्के फुल्के भी अपने को लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो एक तो दोस्तों ये डॉग्स में वॉमिटिंग को कम करती है, डायरिया को कम करती है, खूनी डायरिया को कम करती है। एक तरह से ऑल ओवर दोस्तों पारो को कंट्रोल करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये अपन अपने पिल्ले को दोस्तों शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन दोस्तों मिल जाती है इजीली, पारो वायरस ड्रॉप नाम से आपको स्क्रीन पे ही दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये तो बड़ी सिंपल सी बात थी कि हर पेट ओनर को इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जैसे ही पेट ओनर को लगता है कि पारोवायरस के लक्षण है, उसके छोटे पपी ने या डॉग ने खाना नहीं खाया तो जबरदस्ती खिलाते हैं, तो वहां पे अपन और ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। तो अपने को ये छोटी छोटी बातें हैं, अपने को ध्यान रखना होगा। और एक तरह से अपन फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके नजदीक वेटरनरी की सुविधा है, तुरंत ले जाएं, आप अपने पिल्ले का इलाज कराएं, क्योंकि सेलाइन चढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है। डिहाइड्रेशन अगर डॉग में या पिल्ले में बढ़ जाती है तो वहां पे उसकी मृत्यु होने के चांसेस भी दोस्तों बढ़ जाते हैं। और दोस्तों पारो वायरस से अपने पिल्ले को बचाने के लिए आप अपने पिल्ले की समय समय पे डिवर्मिंग कराएं, वैक्सीनेशन करवाएं, और साथ में दोस्तों अच्छा जो पौष्टिक आहार है दोस्तों देवें, ताकि डॉग की इम्यूनिटी अच्छी बनी रहे, पिल्ले की इम्यूनिटी अच्छी बनी रहे। तो दोस्तों ये तो जानकारी थी पारो वायरस में किन किन बातों का ध्यान रखें और एक कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो अपन दे सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद।